हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन की और ट्रेड एनालिसिस की निफ्टी 50 में। आज वेंसडे था और निफ्टी ने बैक टू बैक एक थर्ड कंसेक्यूटिव डे था जहां पर निफ्टी ने एक नया न्यू हाई बनाया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो मेरा गला थोड़ा शोर हो गया था, 3-4 दिन से मैं कुछ भी काम कर नहीं पाया ढंग से। तो वी आर बैक। सो विल टॉक अबाउट प्राइस एक्शन फर्स्ट। निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन दिखाया आज। उसके अलावा हम देखेंगे कि पीई साइड में, कॉल साइड में और पुट साइड में क्या क्या हमारे ट्रेड्स बनते थे। ओके तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन से निफ्टी 50 के। यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 55 मिनट्स का। तो उसको पहले एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी। तो अगर हम डे फ्रेम में देखें सबसे पहले, तो डे फ्रेम में हम देख रहे हैं कि हमारे पास बैक टू बैक एक बहुत बड़े गैप अप के बाद, जब से हमारी जो न्यूज़ आई है इलेक्शन की, उसके बाद से हमें बहुत तगड़ा गैप अप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का। ठीक है, और वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। और उसके बाद हमें एक अनदर डे फिर से एक लंबा अपसाइड मूव देखने को मिला और आज फिर एक थर्ड कंसेक्यूटिव डे था जहां पर हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर हमें देख कर ये तो पता चल रहा है कि जो हमारे बुल्स हैं वो थोड़े हल्के पड़ गए हैं, क्योंकि हम आज का जो हमारा कैंडल था वो काइंड ऑफ अ हैंगिंग मैन डोजी काइंड ऑफ था। ठीक है, जहां पर जो जो हाई था, जो शुरू में मार्केट ने हाई बनाया, वो बाद में हाई मार्केट ब्रीच नहीं कर पाया और मार्केट लो क्लोज किया है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने हाई जो बनाया जहां पे भी ओपन हुआ है मार्केट, उससे ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। यहाँ पर भी मार्केट जहां पे भी ओपन हुआ है उससे ऊपर क्लोज किया। आज मार्केट जहां ओपन हुआ है उससे नीचे क्लोज हुआ है, तो हमारी एक रेड कैंडल बनी। ओके, नाउ मूविंग बैक टू द 5 मिनट चार्ट। सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो जाए बीच में। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा गला जो था वो बैठ गया था और उसके चलते कुछ भी काम नहीं हो पाया। तो अब हम एनालाइज करते हैं कि 5 मिनट्स में निफ्टी ने किया क्या। ओके, तो यहाँ हमारा कल का प्रीवियस डे क्लोज था। गैप अप ओपन हुआ है फिर से ऑलमोस्ट 50-40 पॉइंट का, और उसके बाद गैप अप ओपन होते ही एक नया हाई हमें देखने को मिला है 20,900, हाँ, 20,960 के आसपास का, जो हम वापस आए। जो यहाँ पर सेलर्स काफ़ी एक्टिव हो गए थे 21,000 हिट करने से पहले ही, और वापस लेके आए ये 20,900 के आसपास। यहाँ पर बायर्स हमारे एकदम एक्टिव हो गए, उन्होंने प्राइस को पुश किया दोबारा द सेम हाई पे। फिर हम आ गए वापस 20,900 पे। यहीं पे हम थोड़ी देर घूमते रहे, बुल्स ने दोबारा कोशिश करी, हम पुश कर पाए, जो बुल्स थे वो पुश कर पाए 20,940 के आसपास, 50 के आसपास। फिर हमें एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिला और हमने जो 9,000 का, सॉरी 20,900 का जो मार्क था वो ब्रीच करके हम आ गए प्रीवियस डे क्लोज पे। अब प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे ओपन, लो और हाई जो है, ये काफ़ी बढ़िया लेवल्स होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं इंट्राडे में। तो प्रीवियस डे क्लोज जो था वहाँ पर हमारा ये जो गैप था, पहली बात तो ये पूरा का पूरा गैप था वो फिल हो गया। और प्रीवियस डे हाई को बीच करके हम जैसे ही प्रीवियस डे क्लोज पे आए, यहाँ पर बुल्स इतने सारे एक्टिव थे, इतने सारे यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स बड़े बने हुए थे कि उन्होंने पुश कर दिया निफ्टी को अप टिल द डेज हाई विच इज 20,960। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जो हमारा ये 20,960 का जो लेवल है वो हमारा ब्रीच नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे इतने सेलर्स बैठे हुए थे, इस लेवल पर उन्होंने सेल किया, दोबारा सेल किया और यहाँ पर दोबारा सेलर्स एक्टिव हो गए। तो कल का प्राइस एक्शन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कल गैप अप ऊपर होता है कि गैप डाउन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइस एक्शन इंडेक्स का। इसमें एक बार हम 20 EMA लगा के देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा डायरेक्शन का बायस मिलता है। तो कल परसों से हम देख रहे हैं कि 20 EMA जो है ट्रेंडिंग ही है, उसके बाद ये आज तक ट्रेंडिंग ही रही। एक बार हमें यहाँ पर 20 EMA का ब्रीच देखने को मिला, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया है। प्रीवियस डे क्लोज के आसपास हमारा 20 EMA जो था 100 भी आ गया था और वहाँ से पुश मिला है। EMA 50 भी यहाँ पर आया 900 के आसपास, और यहाँ पर ये क्रॉस ओवर एक साथ किसने किया है, मोमेंटम के साथ, और हम ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल जो है मोमेंटम बुलिश ही था, बट बेयर्स वर सक्सेसफुल इन काउंटरिंग दैट बुल अटैक। तो बुल अटैक था, बायस था बुलिश, पर इतना नहीं था कि हमारा जो आज का डे का जो पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनी है उसका ही हाई तोड़ पाए। ठीक है, ये था प्राइस एक्शन। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड्स क्या क्या बनते थे। तो पहले हम देखते हैं
कि किया क्या है मार्केट ने सीई साइड पे। तो अभी मैंने एक 20,850 सीई जो मैंने जिस पे मैं काम कर रहा था वो मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, ये हमारा लगभग हाई बना था, तो इस हाई को हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये मार्क नहीं है। तो ये हमारा एक हाई था जो ब्रीच हुआ ही नहीं। ओके, उसके अलावा उसके बाद जो हम देख रहे हैं ये 140 से पलटा वापस 111 के आसपास, फिर ये इसी रेंज में घूमता रहा। ठीक है, एक ट्रेड जो मुझे यहाँ पर मिला था सीई साइड पे, जो मुझे प्रॉपर ट्रेड था जिसमें कन्विक्शन था काफ़ी, वो था ये ट्रेड जो था प्रीवियस डे क्लोज से। तो प्रीवियस डे क्लोज से जहाँ पर इसने रिवर्सल लिया है, एक शार्प रिवर्सल लिया है, यहाँ पर मैंने कहीं पे एंटर किया था सेकंड कैंडल पे 81 के आसपास या 80 के आसपास, और 5 पॉइंट्स का अपना जो एसएल रहता है एटीआर के हिसाब से, एवरेज टू रेंज के हिसाब से, वो मेरा था, और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट किया 140 पे। तो ऑलमोस्ट हमने इसमें 60 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करे थे, विच इज़ 1:12 का रेशियो। तो 1:12 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अमेजिंग था। ठीक है, एक ट्रेड यहाँ पर भी बनता था, शायद हम श्योर किसी ने लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज जो थी वो निफ्टी ने बना दी थी, सॉरी एक लेवल सा बना दिया था सपोर्ट की तरह का। तो यहाँ पर जिसने भी एंटर किया होगा, आई एम श्योर उसने भी यही टारगेट हिट किया होगा। तो हम अगर इस हिसाब से यहाँ पर लगभग 100, लेट मी जस्ट जूम इन, अगर हम 100 के आसपास यहाँ पर एंटर करते 103 104 के आसपास, और हमारा 5 पॉइंट का एसएल रहता, तो यहाँ पर भी ये 1:2 ऑलमोस्ट 879 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड था। तो ये तो थे सीई साइड के ट्रेड्स। ठीक है, तो एक ट्रेड जो मैंने बुक किया था ये अमेजिंग ट्रेड 1:12 रिस्क रिवॉर्ड का, ये अपना पर्सनली मैंने ट्रेड लिया था। अब पी साइड में ट्रेड देखते हैं, क्योंकि पी साइड में आज जो था बुलिश तो बायस था ही, क्योंकि एवरीबडी वांटेड टू बी ऑन द सी साइड। पर यहाँ पर आज हमने देखा कि बेयर्स जो थे भी एक्टिव हो गए थे इस रेंज में, जब एक बार हमें डबल टॉप देखने को मिला और दोबारा हमें डबल टॉप इस एरिया में देखने को मिला। 20 पहले डबल टॉप बनाया 20,960 पे, फिर डबल टॉप बनाया 20,940 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी साइड में मैंने ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये इस हाई को बना के यहाँ से रिजेक्ट हो गया, शार्प रिवर्सल, और दोबारा जब रिजेक्ट हुआ तो यहाँ के आसपास, यहीं कहीं पे आसपास मैंने एंटर किया था। तो ये जो एंट्री थी मेरी वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इतने में जब तक ये हो रहा था उस टाइम पे 20,950 पी, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, 20,950 पी ने एक अपना बेस बना लिया था 60-62 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये मेरी एंट्री थी, ये थोड़ा इधर होना चाहिए आई गेस, यहाँ पे ऐसा कुछ था ये। तो ये मेरी एंट्री थी 62 रुपीज़ के आसपास, और जो सॉरी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे तभी का चलेगा। और ये जो यहाँ का जो हाई बना हुआ था पुराना हमारा हाई, ये मैंने यहाँ पर मैंने एग्जिट लिया था क्योंकि ये सेफेस्ट एग्जिट था यहाँ पर। ठीक है, तो 62 के आसपास हमारी एंट्री थी, 63 के आसपास 5 पॉइंट्स का हमारा एसएल था, तो लगभग 56 के 7 के आसपास, और जो हमारा हाई बना था वो बना था 9500 के आसपास का। ये हमारा एग्जिट पॉइंट था। तो ऑलमोस्ट 1:7 का ही ट्रेड था, हमने लगभग 40 पॉइंट्स इसमें कैप्चर करे। तो ये एक प्रॉपर ट्रेड बना था डाउन साइड का, आफ्टर चेकिंग कि यहाँ पर जो है बेयर्स हमारे बार बार एक्टिव हो रहे हैं लेवल्स पे। ठीक है, तो काफ़ी सोची समझी हुई ट्रेड्स थी, कोई रश नहीं था, सिर्फ 2 ही ट्रेड मैंने ली थी। ये ट्रेड मैंने ली ही नहीं थी, मैंने एक ट्रेड ली थी पहले पीई साइड में जब यहाँ पर मुझे काफ़ी वीकनेस दिखाई दी, और जब एक बार शार्प रिवर्सल यहाँ पे पीडीसी प्रीवियस डे क्लोज से आया, तो ये जो सेकंड कैंडल बनी थी 1:30 बजे के आसपास की, वहाँ पे हमने एंटर करा विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो ये एक 1:12 और एक दूसरा 1:7 के आसपास के 2 ट्रेड्स हमने बुक करे। एंड ऑल इन ऑल अच्छा प्राइस एक्शन था। अगर आप रश नहीं करते हो, अगर आप सोच समझ के ट्रेड लिखते हो, देखते हो, आराम से मार्केट को रीड करते हो, लेवल्स वगैरह तमीज से मार्क करते रहते हो विद टाइम, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिन में चाहिए होती है 1:3 1:5 1:10 के आसपास, अनलेस यूर अ स्कैल्पर। तो स्कैल्पिंग के लिए भी आज अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बिकॉज बाद में निफ्टी जो है अगर हम देखें तो ये इस रेंज के बीच में 140 और 115 के आसपास ही रेंज बाउंड हो गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड या गॉड ब्लेस, हैव अ गुड वन।